नमस्कार। केमिस्ट्री की दुनिया कभी-कभी काफी कॉम्प्लेक्स लगती है ना, खास करके केमिकल रिएक्शंस। लेकिन क्या हो अगर इनके पीछे एक बहुत ही सरल और दिलचस्प पार्टनरशिप छिपी हो? तो चलिए आज हम इसी पार्टनरशिप के रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहे इन दो इक्वेशंस को जरा देखिए। पहली नजर में बिल्कुल अलग लगते हैं, है कि नहीं? एक में हाइड्रोजन है तो दूसरे में नहीं। लेकिन सोचिए, क्या इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ रिश्ता हो सकता है? बिल्कुल। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने निकले हैं। सवाल सीधा सा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? आइए पता लगाते हैं। अब हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें सुराग चाहिए, राइट? तो हमारा पहला सुराग है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि ये राज का कौन सा हिस्सा खोलता है। तो ये अपचयन आखिर है क्या? देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें तीन में से कोई एक चीज होती है। या तो ऑक्सीजन निकल जाता है, या हाइड्रोजन जुड़ जाता है, या फिर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। सिंपल। तो इसे पहचानने के तीन आसान तरीके हैं। एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। पहला, क्या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल रहा है? दूसरा, क्या उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है? और तीसरा, क्या वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है? अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो रही है तो समझ जाइए कि वहां रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब अपने पहले वाले इक्वेशन पर वापस चलते हैं। यहां कॉपर ऑक्साइड यानी CuO हाइड्रोजन यानी H2O के साथ रिएक्ट करके कॉपर यानी Cu और पानी यानी H2O बना रहा है। जरा ध्यान से देखिए, CuO में से ऑक्सीजन हट गया और वो सिर्फ Cu यानी कॉपर रह गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, यहां कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। पजल का एक टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब बारी है दूसरे सुराग की जो इस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करेगा, और वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को समझना काफी आसान है क्योंकि ये रिडक्शन का बिल्कुल उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन निकलता है, या फिर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो ऑक्सीडेशन की पहचान कैसे करें? फिर से वही तीन बातें याद रखिए। पहला, क्या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? दूसरा, क्या उससे हाइड्रोजन निकल रहा है? और तीसरा, क्या वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो ये ऑक्सीडेशन है। अब याद है वो दूसरा वाला इक्वेशन जो हमने शुरू में देखा था? चलिए उस पे चलते हैं। यहां कॉपर Cu ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड CuO बना रहा है। यहां क्या हो रहा है? देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हम इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ देखते हैं ना, तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। ये एक दूसरे के आईने की तरह हैं। एक में ऑक्सीजन निकलता है तो दूसरे में जुड़ जाता है, एक में इलेक्ट्रॉन मिलता है तो दूसरे में खो जाता है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां दोनों हमेशा एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। तो अब हमारे पास दो सुराग हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों एक साथ आते हैं? बस यहीं पर असली राज खुलता है। और राज का खुलासा ये है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी अकेले नहीं होते। ये हमेशा एक साथ एक ही वक्त पर होते हैं। जब एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो दूसरा सब्सटेंस उसे फौरन पकड़ लेता है, यानी उसका रिडक्शन हो जाता है। इसी पावरफुल पार्टनरशिप को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, रिडॉक्स। सिंपल है ना? आइए इसे एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां जिंक ऑक्साइड ZnO कार्बन C के साथ रिएक्ट करके जिंक Zn और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहा है। अब देखते हैं कि इस एक रिएक्शन में दोनों चीजें कैसे हो रही हैं। देखिए, ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है। पहले जिंक ऑक्साइड यानी ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है और वो बन रहा है सिर्फ जिंक यानी Zn। ये हो गया रिडक्शन। और ठीक उसी वक्त कार्बन यानी C उस ऑक्सीजन को ले लेता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये हो गया ऑक्सीडेशन। एक ही अभिक्रिया और दोनों प्रोसेस एक साथ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। जब जिंक Zn
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। और यहां भी वही खूबसूरत पार्टनरशिप दिखती है। जिंक इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। ये हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं, हमेशा। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार एक ही बात में छिपा है, और वो ये है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी जोड़ी है जो कभी टूट नहीं सकती। तो इस पावरफुल पार्टनरशिप को समझने के बाद हमारे आसपास की दुनिया एक नए नजरिए से दिखने लगती है ना? सोचिए, लोहे पर जंग लगना, बैटरी का काम करना, यहां तक कि हमारे शरीर में खाने से एनर्जी का बनना, ये सब रेडॉक्स रिएक्शंस के ही तो एग्जाम्पल हैं। केमिस्ट्री सच में हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।